हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास। और सुनाइए, एक हफ्ते कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और आज फिर वो संडे दिन आ गया है जब आपसे मैं कनेक्ट होता हूँ, जुड़ता हूँ। जुड़ने का एक एहसास मिलता है, एक खुशी मिलती है, एक आनंद मिलता है, पता नहीं क्यों। अब आप में से कितनों को ये आनंद मिलता है ये मुझे दिख नहीं रहा उतना। कुछ लोग बहुत आनंदित हो रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं शायद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि आप जैसे और जो जानकारी जिन्हें चाहिए उन तक ये पहुंच पाए, दूर दूर तक, और सब इससे लाभान्वित हो पाए। तो दोस्तों आइए आज हम चलते हैं। अब हम चले जरा डिफेक्ट की दुनिया में, फैब्रिक डिफेक्ट की दुनिया में। तो जब डिफेक्ट की बात करते हैं तो हमने पहले बात की थी कि डिफेक्ट का मूल प्रकार होता है कुछ, जैसे वीविंग डिफेक्ट, डाइंग डिफेक्ट, प्रिंटिंग डिफेक्ट, स्टेन्स, होल्स एंड एम्ब्रॉयडरी डिफेक्ट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीविंग डिफेक्ट की। इसमें 4-5 चरणों में, 5-6 चरणों में अलग अलग डिफेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा आने वाले वीविंग डिफेक्ट की, जो बुनावट में या धागे के अंदर वो आता है। जो लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। वो बात मैं करने जा रहा हूँ कंटामिनेशन के बारे में। फैब्रिक कंटामिनेशंस। कंटामिनेशन का मतलब होता है अशुद्धियाँ। तो फैब्रिक में आने वाली जो भी अशुद्धियाँ हैं उन सब की चर्चा होगी इसमें, इस फैब्रिक कंटामिनेशन पार्ट में। तो दोस्तों आप जानते हैं कंटामिनेशन नॉर्मली हम देखते हैं दो तरह की कंटामिनेशन तो नॉर्मली ही देखते हैं कि एक रंगीन धागा आ गया, एक सफ़ेद धागा आ गया। धागे का इतना बड़ा टुकड़ा 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच का आ गया, उसको बोलते हैं कंटामिनेशन। वो सफ़ेद रंग का भी हो सकता है, रंगीन भी हो सकता है। तो आइए कंटामिनेशन के कुछ विशेष प्रकारों के बारे में चर्चा करें। एक्चुअली कंटामिनेशन इन 2 प्रकारों तक सीमित नहीं है, कंटामिनेशन के कई प्रकार हैं। तो सबसे पहले तो होता है वाइट कंटामिनेशन, सफ़ेद कंटामिनेशन। इसमें फाइबर स्ट्रिंग हो सकता है, पॉली स्ट्रिंग, पॉली शीट के बहुत बारीक धागे या रेशे फंसे हो सकते हैं। पॉली शीट के फैब्रिक, प्लास्टिक फैब्रिक फंसा हो सकता है, इसको बोलते हैं वाइट कंटामिनेशन। इस कंटामिनेशन को हम हॉट गन की सहायता से, अर्थात हॉट ब्लोअर गन, गर्म हवा से इसको पिघला के मेल्ट करके मर्ज करा सकते हैं। ये नॉर्मली डार्क फैब्रिक में दिखता है और इसको हम हॉट ब्लोअर गन से मेल्ट करके हटा सकते हैं। तो पहला तो हो गया वाइट कंटामिनेशन। दूसरी कंटामिनेशन की जो प्रकार है वो है एलियन फाइबर कंटामिनेशन। एलियन फाइबर कंटामिनेशन, इस भाग के अंतर्गत हमें कोई किसी पशु का खाल बाल फंसा हो, जैसे ऊन फंस गया हो, या किसी पशु पक्षियों के पंख, फीदर्स फंस गए हों, तो इन सब को बोलते हैं एलियन कंटामिनेशन। एलियन कंटामिनेशन में कलर्ड कोई भी पक्षी का पंख फंस गया, किसी भेड़ का ऊन कॉटन फैब्रिक में फंस गया, इसको बोलते हैं एलियन। थर्ड टाइप है कलर्ड ऑब्जेक्ट। कलर्ड ऑब्जेक्ट जो आप देखते हैं, लाल रंग का धागा आ गया। अब ये जो कलर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं इनका बर्निंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम वाइट वाले ऑब्जेक्ट को बर्न करके, मेल्ट करके धागे को उसमें मर्ज कर देते हैं और दिखता नहीं है, लेकिन ये कलर्ड ऑब्जेक्ट जब भी आएंगे, लाल, पीले, हरे, नीले धागे, तो ये आपको हॉट एयर गन से नहीं निकलेंगे। फिर इनको निकाला कैसे जाता है, क्योंकि ये कंट्रास्ट होते हैं, सफ़ेद में लाल, पीला, हरा, नीला धागा आ गया, एक इंच का, चलेगा नहीं, वो बाहर लेगा नहीं, वो कस्टमर पहनेगा नहीं, उसको पकड़ लेगा उस डिफेक्ट को। तो इसके लिए हम टूल इस्तेमाल करते हैं, टूल जिसको बोलते हैं बर्लिंग टूल। बर्लिंग टूल, बर्लिंग टूल एक सुई की तरह का उपकरण होता है। कई बार बहुत बारीक रेशे को देखने के लिए हम पिक ग्लास से भी सुई की सहायता से निकालते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं मेंडिंग प्रोसेस। कंटामिनेशन रिमूवल के इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंडिंग प्रोसेस, जो बारीक सुई के सहारे उस धागे के टुकड़े को बाहर निकालते हैं। उस अगर इंटेंगल्ड भी होता है, धागे के साथ लिपटा हुआ यान में, फाइबर में, तो उसको भी बहुत प्रोफेशनल जो होते हैं वो उसको भी बारीकी से निकाल के बाहर कर देते हैं और कुछ भी नहीं दिखता। बाद में उसकी हल्की सी कॉम्बिंग की जाती है जिससे वो डिस्टोर्टेड लुक गायब हो जाता है। तो ये भी निकल गया। तो हमने देखा वाइट कंटामिनेशन,
एलियन फाइबर्स, कलर्ड कंटेंट। अब चौथा है ऑयली सब्सटेंसेज। ऑयली सब्सटेंसेज का मतलब है कि कई बार आपने धागे में गुच्छे देखे होंगे तेल जैसे पीले पीले, या पीले 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 छोटे छोटे धागे, जो कई बार वीविंग के प्रोसेस में, आयन के प्रोसेस में वो धागे या धागे बनाने की प्रक्रिया में उसमें तेल रह गया, तो वो भी इस तरह का ऑयली बंच दिखेगा या ऑयली थ्रेड दिखेगा। वो भी कंटामिनेशन का ही प्रकार है, उसको कुछ अलग ना समझे। वो भी दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कंटामिनेशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो वो भी एक कंटामिनेशन है। इसके बाद आता है एक पांचवा प्रकार है डेंस ऑब्जेक्ट। कई बार आपने देखा होगा प्लास्टिक का टुकड़ा फंसा मिला, कोई कागज का टुकड़ा फंसा मिला, कोई लोहे का पिन मिल गया, ये भी तो अशुद्धि है ना। वो चाहिए जो नहीं हमें चाहिए, वो सब अशुद्धि है। तो ऐसे जो डेंस ऑब्जेक्ट होते हैं, मोटे मोटे चीज होते हैं, ये भी कंटामिनेशन के ही प्रक्रिया में, मतलब कंटामिनेशन के ही सूची में आते हैं, और ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इनकी भी सूचना हमें आगे देनी होती है, और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई तो इसको निकालने का कॉस्ट पड़ेगा, उसका खर्च बढ़ेगा, वो सारा खर्च हमारे गारमेंटिंग प्रोसेस पे आ जाएगा। इसलिए उस खर्च को हम डेबिट करते हैं उन सप्लायर को जिन्होंने बिना ध्यान से देखे परखे कंटामिनेटेड फैब्रिक हमें दे दिया। तो ये आज की रही कंटामिनेशन की बातें, ध्यान रखिएगा। कंटामिनेशन 5 तरह का हो गया। पहला वाइट कंटेंट, दूसरा हो गया एलियन फाइबर्स, तीसरा हो गया कलर्ड थ्रेड वगैरह, चौथा हो गया ऑयली सब्सटेंसेज, और पांचवा हो गया डेंस ऑब्जेक्ट। भारी भरकम मोटी चीजें, प्लास्टिक, लोहा, कांच, कुछ भी हो, मोटा सा फंसा हो, that will come under the contamination category, और उसको भी निकालना ही होगा, और उसके निकालने का जो खर्च होगा उस सप्लायर को देना होगा। तो ये सारी चीजें कंटामिनेशन के अंदर ही है, अशुद्धि के अंदर। अब सिर्फ 2 तरह के कंटामिनेशन पे चर्चा को ना केंद्रित करें। कोई भी वो अशुद्धि जो हमारे फैब्रिक में रिक्वायर्ड नहीं है, that all comes in the category of contamination that need to be removed। उनको हटाना जरूरी है, बिना उनके हटाए हमारे गारमेंट की गुणवत्ता बाधित होगी, और इस तरह से हमारा क्वालिटी पैरामीटर कमजोर मापा जाएगा। इसलिए कंटामिनेशन को बिल्कुल इग्नोर ना करें, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप भी मेरे ख्याल कंटामिनेटेड यार्न से बना फैब्रिक पहनना नहीं चाहेंगे। तो आज का सेशन हम कंटामिनेशन पे ही खत्म करते हैं, बहुत लंबा ना हो जाए। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे वीविंग डिफेक्ट के एक और नए पहलू के साथ ही उसका कारण और उसका निवारण। चलिए, तब तक के लिए विदा।